सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के हिंदी पुस्तक के आरोह भाग 2 के गद्य खंड नमक का दारोगा। इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वंशीधर नमक का दारोगा पद में आसीन हो गए हैं या उनको ये पद मिल चुका है ना। उसके बाद एक दिन उस क्षेत्र के पंडित आलोपीदीन जो है मशहूर व्यापारी है और छोटे बड़े हर कोई व्यक्ति उनसे ऋण लिया करते थे, है ना। तो नमक की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाते हैं, वंशीधर के द्वारा पकड़ लिया जाता है ना। तो उसके आगे का भाग पढ़ते हैं जिसमें वो अपने सिपाही को पकड़ने की हुक्म देते हैं। उसके बाद पंडित आलोपीदीन हो गए। स्तंभित हो जाना मतलब एकदम हक्का बक्का हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। गाड़ी वान जो बैलगाड़ी चलाने वाले हैं, है ना, उन लोगों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, मतलब ऐसा इससे पहले अभी ऐसा मौका कभी नहीं आया था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह जो सिपाही है ना, वो उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन रौब के मारे, जो पंडित आलोपीदीन है उसके जो रौब है उसके कारण साहस नहीं हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी, यहाँ पंडित आलोपीदीन जी ने, है ना, धर्म को धन धर्म को धन का ऐसा निरादर करते नहीं देखा था। कहने का मतलब यह है कि वो जो इतना सारा उसके बदले में पैसा दे रहा है ना, फिर भी वो नहीं मान रहा है ना। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि धर्म को धन का निरादर करते, ऐसा निरादर करते कभी ना देखा। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है, ऐसा करके वो सोच रहे हैं, है ना। उद्दंड मतलब बात ना मानने वाला कोई भी व्यक्ति, है ना। और माया मोह मतलब शादी ब्याह हुआ नहीं है ना, तो इसलिए वो माया जाल में अभी फंसा नहीं है। अल्हड़ मतलब परवाह न करना, है ना, इसलिए वो थोड़ा से झिझक भी रहा होगा, हो सकता है रिश्वत लेने के लिए, ऐसा करके वो सोच रहे हैं। बहुत ही बहुत ही दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। ऐसा करके वो विनती कर रहा है आलोपीदीन। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। ठीक है, यहाँ पर आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, है ना। वो चट्टान क्या है? धन, ठीक है, लक्ष्मी, ठीक है। अभी तक बड़े से छोटे सभी प्रकार के जो लोग कितने भी प्रकार के कैसे भी लोग हैं, है ना, उसके आगे सभी लोग झुक गए, है ना। इसीलिए उसको वो चट्टान समझ लिया था धन को, है ना। वह पैरों के नीचे ऐसे खिसकता हुआ म- मालूम हुआ। क्या पैरों से खिसकता हुआ? धन, ठीक है। स्वाभिमान और धन, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य किसका? पंडित आलोपीदीन, ठीक है। उसको स्वाभिमान और उसका धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति, सांख्यिक शक्ति कहने का मतलब उसकी जो संख्या है,
ठीक है। धन की जो संख्या है मतलब 1000, 2000, 3000 ऐसा करके, तो उसी सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था उसको, है ना। अपने मुख्तार से बोले लाला जी 1000 के नोट, अपने मुख्तार मतलब उसका जो मुनीम वगैरह है ना, जो पैसा वगैरह रखे रहते हैं, तो अपने मुख्तार से बोले लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, मतलब दो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ठीक है, ये किसको बोल रहे हैं? वंशीधर को बोल रहे हैं, पंडित आलोकदीन। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, ठीक, गर्म होकर मतलब गुस्सा होकर। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, एक हज कहा 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका मन? पंडित आलोकदीन का, है ना। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, बुद्धिहीन मतलब जो सोच सोच समझ नहीं है ना, ऐसे जो दृढ़ता है उसमें, और ये कैसा है? देव दुर्लभ मतलब देवताओं में भी ये त्याग दिखाई नहीं दिखता है ना। तो ऐसे देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका मन झुंझला रहा है? पंडित आलोकदीन का मन झुंझला रहा है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन और धर्म। ठीक है, यहाँ पर दो शक्तियाँ बोल रहे हैं, धन और धर्म। धन, यहाँ देखिए, धन और धर्म दोनों में संग्राम होने लगा, कहने का मतलब धन और धर्म। ठीक है, धन किसका प्रतीक है? पंडित आलोकदीन। और धर्म किसका प्रतीक है? वंशीधर, मुंशी वंशीधर, है ना। तो धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, कहने का मतलब कि धन की जो संख्या उसको बढ़ाते गए, है ना। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 तक नौबत पहुंची। मतलब 1000 शुरू में 1000 देने की बात कही, लेकिन 1000 से बढ़कर और कितना हुआ? 1 से 5 हुआ, 5000 हुआ, 5000 से 10,000 हुआ, 10,000 से 15,000। ठीक है, और 15,000 से फिर 20,000 तक नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ ही बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पंडित आलोकदीन उसको 1000 से शुरू करके 20,000 तक रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म जो है, धर्म अर्थात वंशीधर, उसकी अलौकिक वीरता के साथ, धर्म की अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना क्या? 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15, इसी को बोल रहे हैं बहुसंख्यक सेना, है ना, पैसा की सेना। बहुसंख्यक सेना के सम्मुख मतलब उसके सामने अकेला पर्वत के की भांति या पर्वत के जैसे अटल और अविचलित, अटल जिसको टाला ना जा सके, अविचलित मतलब जिसको विचलित ना कर सके, है ना। आलोकदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, मतलब आप जो करना चाहते हो कर लीजिए। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, मतलब अपने सिपाही को ललकारा, बदलों से मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोकदीन की ओर बढ़ा। ठीक है, क्यों? बदलू सिंह जो सिपाही है ना, वो भी मन ही मन दरोगा जी को, वंशीधर को गालियां देते हुआ पंडित आलोकदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता, दीनता मतलब बहुत ही गरीब या बेचारा होने का भाव से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मतलब 25,000 तक देने को तैयार हूँ करके बोलता है। असंभव बात है, 30,000 पर, अब 30,000 देने की बात में कह रहा है, तो किसी तरह भी संभव नहीं है ना, किसी तरह भी संभव नहीं करके वो बोल रहे हैं वंशीधर। अब 20 तक हुआ था, 20 से 25 हुआ, 25 से फिर 30 पर भी संभव नहीं है, क्या 40,000 पर भी नहीं? पंडित आलोकदीन फिर पूछता है, क्या 40,000 पर भी नहीं? फिर दरोगा जी बोलते हैं, वंशीधर, है ना,
40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक है, जब आलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट जो सिपाही बदलू सिंह है ना, उसको हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए जब देखता है, तो चारों ओर निराश निराश और कातर। निराश मतलब कोई आशा नहीं है ऐसा, और कातर दृष्टि से मतलब कुछ बुरा हो रहा है ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन उसके सामने कुछ कर नहीं पाने की स्थिति, उसको बोलते हैं कातर दृष्टि। मतलब कुछ ना कर पाने की दृष्टि, हालत है ना। कुछ करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे हालात को बोलते हैं कातर, है ना। और ऐसे ही देख रहे हैं तो कातर दृष्टि से देखने लगे, जिसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन गिर पड़े? पंडित आलोपीदीन। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब ये है कि लोग सोते थे लेकिन लोगों की जो जुबान है, जीभ मतलब जुबान, जागती थी मतलब मुंह जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध मतलब बच्चे और बूढ़े, सबके मुंह में यही बात सुनाई दे रही थी। है ना, क्या सुनाई दे रही थी? जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। पंडित जी कौन? पंडित आलोपीदीन। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। ठीक है, सभी के सभी उसकी निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, और ऐसा लग रहे थे मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, है ना। अब देखिए कि कौन किस किस तरह से रिश्वत या धांधली काला बाजारी करते हैं, उसको देखिए। दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग। कल्पित रोजनामचे मतलब रोज जो लिखा पढ़ी करते हैं किसी के लिए अपने रजिस्टर में थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, ऐसे जो रोजनामचे भरने वाले अधिकारी। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। गर्दनें चला रहे थे कहने का मतलब कि इधर उधर देख रहे थे, बात कर रहे थे सब। जब दूसरे दिन पंडित, चलिए आगे देखते हैं। तो गर्दनें चला रहे थे मतलब नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त मतलब जिस पर अभियोग या आरोप लगाया गया हो, है ना, उसको बोलते हैं अभियुक्त। तो अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे। ठीक है, हृदय में ग्लानि मतलब अपनी गलतियों के लिए पछतावा का भाव, है ना। क्षोभ भरे मतलब मन में किसी बात को लेकर डर, है ना। लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर के में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। मतलब मेलों में भी नाना प्रकार के जो नए नए चीज़ होते हैं, आकर्षक का जो चीज़ होते हैं, उन चीज़ों को भी देखने के लिए इतना व्याकुल नहीं हुई होंगी सभी लोगों की आंखें, है ना। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मतलब सड़क में जब चल रहे हैं तो इतनी भीड़ है, अगल बगल के जो घर है वहाँ छत और दीवार सब चारों तरफ पूरा व्यक्ति ही व्यक्ति, आदमी ही आदमी ही दिखाई दे रहे हैं। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। ठीक है, पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन, अगाध मतलब एकदम घना वन, है ना। अगाध मतलब अब यहाँ पर वन वाली कुछ बात है नहीं, यहाँ पर अगाध वन कहने का मतलब जो अदालत का जो माहौल है वहाँ के वो सिंह थे। ठीक है, अधिकारी वर्ग उनके भक्त,
अब अधिकारी वर्ग उसके भक्त थे, अमले उनके सेवक, और बाकी जो अमले हैं मतलब उसके जो अधिकारी और उसके अंडर जितने भी लोग हैं, है ना, वो सभी के सभी उनके ही सेवक है। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और वकील मुख्तार जो है वो सभी के सभी उनके आज्ञा पालक हैं। और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। ठीक है। और अर्दली मतलब जो छोटे छोटे जो चपरासी अपरासी है, ऐसे जो छोटे छोटे जो लोग हैं, है ना, वो अर्दली चपरासी और चौकीदार तो बिना माल के मतलब बिना पैसे दिए ही उसके गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। किसको? पंडित आलोपुदीन को। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। सभी लोग विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपुदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ठीक है। मतलब इसलिए ताज्जुब नहीं है क्योंकि पंडित आलोपुदीन ने यह कर्म किया, ये कार्य किया। वो तो सभी को मालूम है कि ऐसा कार्य करते ही है करके सबको मालूम है। ठीक है। उसके लिए आश्चर्य नहीं है कोई। ठीक है। इसलिए आश्चर्य है कि कानून के पंजे में कैसे आए। ठीक है। किसने उसको पकड़ा, ये सब आश्चर्य की बात है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, है ना। अनन्य धन मतलब धन और अनन्य वाचालता, धन तो है ही, साथ ही अनन्य वाचालता, अनन्य मतलब अत्यधिक, वाचालता मतलब बात करने में माहिर, है ना, वाक्पटुता, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त, निमित्त अर्थात कारण, के लिए, निमित्त मतलब के लिए, है ना, तो आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। ठीक है। जैसे अभी भी कुछ होता है तो समिति गठित कर दिया जाता है ना। अभी भी हमारे देश में कुछ भी घटना, बड़ी घटना होने की से उसके जांच पड़ताल के लिए और किसी चीज़ के लिए कमेटी गठित कर देते हैं। तो यहाँ पर भी उसको बचाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान मतलब अदालत, है ना, तो वहाँ पर धर्म और धन में युद्ध ठन गया मतलब युद्ध होने लगा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। जो दारोगा जी है वंशीधर, है ना, वो चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। गवाह तो थे, बाकी उसके जो साथ जो सैनिक थे वो सब गवाह तो थे, लेकिन वो सब लोभ के कारण, लालच के कारण डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। ठीक है। मुंशी जी को, मुंशी वंशीधर को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ, कहने मतलब नाराज दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। भले ही वो न्याय का दरबार था, अदालत है, परंतु उसके कर्मचारियों पर, वकील है और बाकी जो भी कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा था। पक्षपात मतलब धन लोलुपता के कारण पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। ठीक है। जहाँ पक्षपात होगा वहाँ न्याय भी नहीं मिलेगा, जहाँ न्याय होगा वहाँ पक्षपात नहीं होगा, है ना, दोनों का कोई मेल नहीं है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। ठीक है। ये अदालत का जो फैसला है वो जल्द ही सुना दिया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, मतलब अपने फैसला में लिखा, पंडित आलोपुदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। ठीक है। मतलब उसका कोई मूल नहीं है और भ्रमात्मक मतलब भ्रम में डालने वाला है। वह एक बड़े भारी आदमी है। ठीक है। पंडित आलोपुदीन वह एक बड़े भारी आदमी है, मतलब बहुत बड़े व्यक्ति हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। ठीक है। मतलब यह कल्पना के बाहर की बात है कि
उन्होंने, पंडित आलोकदीन ने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा, है ना, ऐसा कार्य किया होगा करके मानने को तैयार नहीं है अदालत, है ना। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक रोष नहीं हुआ, अधिक दोष नहीं हुआ, है ना, रोष नहीं दोष, ठीक है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है, लेकिन यह बड़े खेद मतलब दुख की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, ठीक है। अदालत बोल रही है कि हम प्रसन्न हैं, मतलब हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है है ना। मतलब नमक के जो मुकदमा है, मतलब सभी लोग ऐसा कालाबाजारी कर रहे हैं, उसके कारण उसका दिमाग बुद्धि जो है थोड़ा भ्रष्ट हो गया, खराब हो गया है, ऐसा करके बोल रहे हैं। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसा करके फैसला सुना देते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोकदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने, स्वजन मतलब उनके जो जन हैं, है ना, स्वजन और बांधव मतलब जितने भी बाकी उसके सगे संबंधी या फिर बाकी जितने भी उनके तरफ के पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने रुपयों की लूट की, मतलब वकील और उनके जो जो भी उसको छुड़ाने के लिए जो भी लोग उसके पक्ष में थे, उन सभी लोगों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उदारता का सागर उमड़ पड़ा कहने का मतलब वो पैसा देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं पंडित आलोकदीन किसको, उसको छुड़ाने के लिए, उसके इस दुस्साहस से बचाने के लिए जो वकीलों और बाकी अन्य जो लोग हैं उनको जो बचाया है, उन लोगों को पैसा बांटने के लिए, धन देने के लिए। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कहने का मतलब क्या, उसकी लहरें, किसकी लहरें, उसकी उदारता मतलब जो धन दौलत है उस इतना लुटा दिया, इतना दे दिया कि वो अदालत की नींव तक हिला दी। नींव हिलाना मतलब कि वो अदालत की जो पक्ष है, जो फैसला है वो बिल्कुल भी गलत है ना। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। जब वंशी दारोगा जी जब बाहर निकले तो चारों ओर से उसके ऊपर व्यंग्य बाण मतलब ताना मार रहे थे सभी लोग। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, है ना, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। मतलब अपने किए हुए पर बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं है ना। उनको मालूम है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए हैं, इसलिए वो गर्वाग्नि को, गर्व रूपी जो अग्नि है उसको और प्रज्वलित कर रहा था और उसको बढ़ा रहा था। आइए इसके अगले भाग को कल पढ़ेंगे।